आज इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह ईवी की बात हो रही है, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी क्यूटली कम बैक कर रही है, हाइब्रिड कार्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुलाई 2026 में इंडिया में सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स ने मिलकर 40.59% रिटेल सेल्स कैप्चर कर ली है और पेट्रोल्स कार के लिए 41.68% के ऑलमोस्ट बराबर। तो सवाल ये है, आखिर इंडियंस हाइब्रिड कार की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या हाइब्रिड एक्चुअली ईवी का बेटर ऑल्टरनेटिव है? क्या हाइब्रिड कार पेट्रोल से जनरली ज्यादा माइलेज देती है? और सबसे इंपॉर्टेंट, 2026 में हाइब्रिड कार खरीदना एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं? आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, हाइब्रिड कार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कार में पेट्रोल और बैटरी दोनों लगे हुए हैं। बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक भी होता है। कार सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि पेट्रोल इंजन यूज करना है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करनी है या दोनों साथ में यूज करनी है। लो स्पीड और लाइट एक्सीलेटर पर कार कुछ सिचुएशन में इलेक्ट्रिक मोटर पर चल सकती है और जब ज्यादा पावर की जरूरत हो पेट्रोल इंजन एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेकिंग के वक्त भी सिस्टम एनर्जी रिकवर करके बैटरी को रिचार्ज करता है। मतलब आपको कार को नॉर्मली ईवी की तरह प्लग इन करके चार्ज करने की जरूरत नहीं है और यही हाइब्रिड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन है, हर हाइब्रिड सेम नहीं होती। मार्केट में आपको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों टर्म्स सुनने को मिलेंगे। माइल्ड हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक सिस्टम मेनली पेट्रोल इंजन को असिस्ट करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक मोटर का रोल काफी बड़ा हो जाता है और कार सर्टेन सिचुएशन में इंजन को कम्प्लीटली ऑफ रख के इलेक्ट्रिक पावर यूज करती है। इसलिए जब हम इस वीडियो में हाइब्रिड कार्स की बात कर रहे हैं तो मोस्ट फोकस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स पर होगा, क्योंकि एक्चुअली फ्यूल एफिशिएंसी एडवांटेज यही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, अभी ही क्यों इंडिया में फ्यूल इकोनॉमी हमेशा से इम्पोर्टेंट थी, लेकिन 2026 में फ्यूल चॉइस का डिस्कशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। E20 पेट्रोल अब नेशनल वाइड ट्रांजिशन का मेजर पार्ट बन चुका है और इसी को लेकर कंज्यूमर्स के बीच में परफॉर्मेंस, माइलेज और कंपेबिलिटी को लेकर मैं यहाँ ही नहीं कह रहा, E20 ऑटोमेटिकली हर कार को इंजन को डैमेज कर रहा है, बट कंज्यूमर्स अनसर्टेनिटी डिफाइन बड़ी है और इसी इन्वायरमेंट में लोग ऑल्टरनेटिव को ज्यादा सीरियसली देख रहे हैं। FADA के 2026 डेटा में सीएनजी, हाइब्रिड और ईवीज ने मिलकर पैसेंजर व्हीकल की रिटेल सेल्स का 40.59% शेयर ले चुकी है। मतलब पेट्रोल अभी भी ह्यूज है, बट ऑल्टरनेटिव पेट्रोल ट्रेन सब नीचे कैटेगरी नहीं रही। और अगर इंडिया में हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो एक नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, टोयोटा। टोयोटा ने इंडिया में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एग्रेसिवली पुश किया है। इनोवा हाई क्रॉस और अर्बन क्रूजर हाइब्रिड जैसे मॉडल्स ने हाइब्रिड को मेन स्ट्रीम बायर्स के सामने रखा है। FY 2026 में इनोवा हाई क्रॉस ने अलोन 62,556 हाइब्रिड यूनिट्स के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेल्स चार्ट में सबसे ऊपर थी। हाइब्रिड ने 35,745 यूनिट्स और H1 2026 में भी इनोवा हाई क्रॉस और हाइब्रिड ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के मार्केट को मैसिव प्रोपोर्शनल होल्ड किया। इसका मतलब सिंपल है, इंडिया में हाइब्रिड का नाम अब सिर्फ प्रीमियम टेक्नोलॉजी नहीं है और ये एक रियल बाइंग ऑप्शन बन चुका है। टोयोटा के साथ मारुति सुजुकी ने भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को ज्यादा बायर्स तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो और अब विक्टोरी जैसे मॉडल के थ्रू मारुति का हाइब्रिड पोर्टफोलियो एक्सपेंड हो चुका है और अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि मारुति का मैसिव कंज्यूमर बेस है और अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सपेंसिव कार में होती तो अडॉप्शन लिमिटेड रह जाता, लेकिन अब सेम टेक्नोलॉजी मिड साइज SUV सेगमेंट तक आ चुकी है। तब नॉर्मल फैमिली बायर्स भी उसको सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं और यही हाइब्रिड कार स्ट्रॉन्ग का हाइब्रिड स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाइब्रिड और नॉर्मल पेट्रोल में एक्चुअली क्या डिफरेंस है? सिटी ट्रैफिक में हाइब्रिड का बिगेस्ट एडवांटेज सामने आ जाता है। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में पेट्रोल इंजन को हर वक्त कंटिन्यूसली रन करने की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक मोटर लो स्पीड सिचुएशन में हेल्प कर सकती है और रीजनरेट ब्रेकिंग के टाइम एनर्जी रिकवर करती है। रिजल्ट, सेम जर्नी में हाइब्रिड पोटेंशियल पेट्रोल कार से सिग्निफिकेंट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देती है, लेकिन हाईवे पर डिफरेंस हर सिचुएशन में इक्वली ड्रामेटिक नहीं होगा। इसलिए हाइब्रिड का बिगेस्ट एडवांटेज जनरली सिटी हैवी यूसेज में सामने आता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, हाइब्रिड वर्सेस ईवी। ईवी का सबसे बड़ा एडवांटेज है जीरो टेल पाइप इमिशंस और इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का स्मूथ एक्सपीरियंस, लेकिन ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग टाइम को कंसीडर करना पड़ता है। हाइब्रिड में आपको ये टेंशन कंपैरेटिवली कम होती है। पेट्रोल पंप पर जाओ, फ्यूल भराओ और कंटिन्यूसली ड्राइव करो। मतलब हाइब्रिड एक काइंड ऑफ मिडिल ग्राउंड है। इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का बेनिफिट भी मिलता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में चार्जिंग प्लानिंग की डिपेंडेंसी भी कम्प्लीटली कम है। इसीलिए जो बायर्स ईवी के लिए रेडी नहीं है लेकिन पेट्रोल माइलेज इंप्रूव करना चाहते हैं,
हाइब्रिड उसके लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन चुकी है। लेकिन भाई हाइब्रिड परफेक्ट नहीं। सबसे पहले उसका प्राइस। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है। बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और कॉम्प्लेक्स पावर ट्रेन की वजह से हाइब्रिड वेरिएंट को अप फ्रंट प्राइस नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट से सिग्निफिकेंटली हायर हो जा सकता है। और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डेली रनिंग बहुत लो है तो फ्यूल सेविंग से हायर अपफ्रंट कॉस्ट रिकवर करने में काफी टाइम लग सकता है। मतलब सिर्फ हाइब्रिड का माइलेज ज्यादा है देखकर डिसीजन मत लेना। आपको अपनी रनिंग कैलकुलेट करनी होगी। और फिर आते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन, भाई हाइब्रिड की बैटरी खराब होगी तो? ये जेन्युइन कंसर्न है। हाइब्रिड बैटरी नॉर्मली स्मार्टफोन बैटरी जैसी नहीं होती जो कुछ साल में सिंपली डेड हो जाए और बस रिप्लेस करनी पड़े। मैन्युफैक्चरर्स बैटरी सिस्टम को लॉन्ग टर्म ऑटोमोटिव यूज के लिए डिजाइन करते हैं। लेकिन ऑब्जर्वली बैटरी और हाइब्रिड कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो पोटेंशियल रिपेयर कॉस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए हाइब्रिड लेने से पहले वारंटी, बैटरी कवरेज और सर्विस सपोर्ट जरूर चेक करना। तो हाइब्रिड कार एक्चुअली किस बायर्स के लिए परफेक्ट है? अगर आपकी डेली रनिंग है, मोस्टली सिटी ट्रैफिक में कार चलती है, आप फ्यूल एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देते हो लेकिन ईवी के लिए चार्जिंग सेटअप को लेकर रेडी नहीं हो, हाइब्रिड लिए सीरियसली कंसीडर करने के लायक है। लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत कम है और कार मोस्टली वीकेंड पर निकलती है तो एक्सपेंसिव हाइब्रिड वेरिएंट का फाइनेंशियली बेनिफिट उठाना अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। अब फाइनल क्वेश्चन, इंडिया का फ्यूचर ईवी है या हाइब्रिड? ऑनेस्टली मुझे लगता है दोनों का प्लेस अलग है। ईवी डेफिनेटली ग्रो करेगी लेकिन इंडिया जैसे ह्यूज कंट्री में एक ही पावर ट्रेन ओवरनाइट सबको रिप्लेस नहीं कर सकती। डिफरेंट बायर्स की डिफरेंट नीड्स हैं, जैसे कि किसी के लिए ईवी परफेक्ट है, किसी के लिए सीएनजी, किसी के लिए ट्रेडिशनली पेट्रोल, किसी के लिए हाइब्रिड। और करंट सेल्स ट्रेंड भी डाइवर्सिटी का शो करता है। ऑल्टरनेटिव फ्यूल कार्स ऑलरेडी पेट्रोल के वेरी क्लोज आ चुकी हैं रिटेल सेल्स में। तो मेरे ओपिनियन में हाइब्रिड इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर ईवी। Hybrid is actually the bridge between the traditional petrol cars and more electrified features। आपको इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी का बेनिफिट मिलता है, पेट्रोल की कन्वीनियंस मिलती है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम्प्लीटली डिपेंड्स नहीं होती। लेकिन हायर परचेज प्राइस के वक्त ये हाइब्रिड हो हर बायर्स के लिए सेंसिबल नहीं है। अगर आपकी हायर रनिंग है, सिटी यूज हो तो हाइब्रिड का लॉजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी लो रनिंग है तो पेट्रोल, सीएनजी या ईवी भी बेटर फाइनेंशियल चॉइस हो सकती है, डिपेंडेंटली ऑन योर सिचुएशन। अब मुझे कमेंट में बताओ, आप 2026 में पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड या ईवी? कमेंट में सिर्फ अपना ऑप्शन लिखो। और अगर आपको ऐसी डिटेल ऑटोमोटिव वीडियो पसंद है, ऑटोमोटिव 81 को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।